प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार मनाएगी 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से उत्तराखंड में अब तक ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक 40,000 करोड़ निवेश की ग्राउंडिंग हुई। इसके बाद विनिर्माण व रियल एस्टेट क्षेत्र में उद्यमियों ने निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई। शनिवार को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश सरकार 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर निवेश उत्सव मनाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान उद्योग समूहों के साथ हुए निवेश को लेकर एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। नई टीम बनाने से पहले दिग्गजों का मन टटोल रहे अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों से रायशुमारी। दूसरी बार भाजपा प्रदेश की कमान संभालने के बाद महेंद्र भट्ट नई टीम बनाने से पहले पार्टी के दिग्गजों का मन टटोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों सांसदों से मुलाकात कर नई टीम पर रायशुमारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अगस्त माह में भट्ट नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा अध्यक्ष मजबूत टीम तैयार करने में जुटे हैं। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर नई टीम के लिए रायशुमारी भी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद संभालने के बाद भट्ट राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएस संतोष के साथ अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, सांसद अनिल बलूनी समेत पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात कर नई टीम का खाका तैयार कर रहे हैं। सचिवालय में वर्षों से जमे अफसर अब हटेंगे। मुख्य सचिव ने आनंद बर्धन ने की नई तबादला नीति लागू। सचिवालय में एक ही अनुभाग विभाग में वर्षों से जमे अफसर अब हटेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय प्रशासन की नई तबादला नीति को तत्काल लागू कर दिया है। 31 जुलाई से पहले सभी तबादले होंगे। सचिवालय में वैसे तो 2007 में तबादला नीति लागू की गई थी, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाई थी। कई अनुभागों में अधिकारी वर्षों से जमे हैं। ये नीति सचिवालय सेवा संवर्ग के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी से संयुक्त सचिव तक और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक के लिए प्रभावी होगी। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से जुड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करेगा उड़ानें। देहरादून एयरपोर्ट जल्द ही एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस देश के 3 बड़े शहरों में अपनी उड़ानें संचालित करने जा रही है। देहरादून एयरपोर्ट पर अक्टूबर आखिर में विंटर शेड्यूल लागू किया जाता है। इसी विंटर सीजन के लिए विमानन कंपनीज ने फ्लाइट संचालित करने के लिए एएआई को आवेदन किया, जिसमें विमानन कंपनी इंडिगो विंटर सीजन में पहली बार जेवर एयरपोर्ट के लिए 180 सीटर से अपनी उड़ान शुरू करेंगी। आधी अधूरी तैयारियों के बीच गीता के श्लोक पढ़ाने के निर्देश, कुछ स्कूल्स के पास नहीं कोई जानकारी। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूल्स में प्रार्थना सभा के दौरान गीता का श्लोक सुनाने और इसका अध्ययन कराने के विभाग के निर्देश के 3 दिन बाद भी कुछ स्कूल्स में इस पर अमल नहीं किया जा रहा। स्कूल का कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई निर्देश नहीं पहुंचा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने 14 जुलाई को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया था। निर्देश में कहा गया कि प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को श्लोक सुनाने के साथ ही इसका अर्थ बताया जाएगा। इसके अलावा सप्ताह के एक श्लोक को अर्थ सहित सूचना पट पर लिखकर छात्र छात्राओं को इसका अभ्यास कराया जाएगा। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी, स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंचे। सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने मंच के साथ ही स्टॉल और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम के साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएनएल की फाइबर लाइन टूटी, इंटरनेट सेवा ठप, विभागों में कामकाज हुआ प्रभावित। अल्मोड़ा में बीएसएनएल की फाइबर लाइन के टूटने से अल्मोड़ा में सरकारी और निजी कार्यालयों में दिन भर कामकाज प्रभावित रहा। बीएसएनएल कर्मी दिन भर फॉल्ट ढूंढते रहे और उन्हें शाम तक सफलता नहीं मिली। इंटरनेट ठप रहने से ऑनलाइन कार्य नहीं हुए। कर्मचारी अपने मोबाइल से लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट कर काम करते रहे। शुक्रवार सुबह 8 बजे से बीएसएनएल की फाइबर लाइन में फॉल्ट आ गया। इससे अल्मोड़ा माल रोड स्थित एसएसपी ऑफिस, सैनिक कल्याण कार्यालय, लोनीवी, पर्यटन विभाग सहित कई अन्य स्थानों पर दिन भर कामकाज प्रभावित हुआ।
कॉटेज से हिमदर्शन, देवदार वन में ठहरने का भी ले सकेंगे आनंद। बेहद खूबसूरत है ये जगह। वन विभाग ने लोहाघाट क्षेत्र में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत लोहाघाट में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा हिमदर्शन के लिए प्रसिद्ध नलिया जगह पर कॉटेज भी बनाए जाएंगे। चंपावत जिले में लोहाघाट प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। इसके पास ही बालेश्वर मंदिर, मायावती आश्रम, हिंगला देवी मंदिर और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराही देवी का मंदिर है। साथ ही कोली ढेक झील भी है। इसी के पास बाणासुर का किला भी है। पंचायत चुनाव, पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 14.22 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बरामद। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकदी, शराब, मादक पदार्थ और कीमती धातु की भारी मात्रा में जब्ती की। पुलिस ने 16 जुलाई को 763.300 लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 5,17,033 रुपए है। साहसिक पर्यटन के लिए हर जिले में विकसित होंगी पैराग्लाइडिंग की सुविधाएं। छात्रावास किया जाएगा तैयार। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने कहा कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पैराग्लाइडिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भीमताल में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए 20 से 25 बिस्तरों का छात्रावास तैयार किया जाएगा, जहां पर पूरे साल पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। पर्यटन सचिव ने साहसिक पर्यटन की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 141 प्रशिक्षुओं को पैराग्लाइडिंग पायलट के लिए टैंडम फ्लाइट क्रॉस कंट्री का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए 6 माह में भीमताल व चंपावत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन से 2 महीने का सामान एक साथ लेने की सुविधा हुई शुरू। बनबसा में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन में नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब वो 2 माह का मासिक कोटा एक साथ ले पाएंगे। गौरव सेनानी कल्याण समिति बनबसा टनकपुर के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद ने समिति सदस्यों को जानकारी दी है कि वो 2 माह का मासिक कोटा एक साथ खरीद पाएंगे। रैंक के आधार पर वाहनों की खरीद की सीमा बढ़ा दी गई। अब अधिकारियों के लिए 20, जेसीओ के लिए 10 और अन्य रैंक के अधिकारी जवान 8 लाख रुपए तक के वाहन कैंटीन से खरीद पाएंगे। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं, सड़कों पर खड़े वाहन परेशानी। कुमाऊं के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार मुनस्यारी में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आने वाले पर्यटकों के वाहन सड़कों पर पार्क रहते हैं। इससे पर्यटन सीजन में जाम की स्थिति पैदा होती है। पर्यटन नगरी में हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। इसके बावजूद पर्यटकों के वाहनों के लिए यहां पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। कांवड़ यात्रा, डीजे की प्रतिस्पर्धा में अश्लील इशारे से विवाद, दरोगा घायल, किन्नर समेत 4 गिरफ्तार। नारसन में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे प्रतिस्पर्धा करने पर हंगामा हो गया। इस प्रतिस्पर्धा में अश्लील इशारे किए गए। पुलिस ने रोका तो जमकर नोकझोंक हुई। जब मामला बढ़ता तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस अफरा-तफरी में एक दरोगा भी जख्मी हुआ। नारसन कस्बे के मोहम्मदपुर जटगांव में बुधवार देर रात गांव में कट के पास सड़क पर बुलंदशहर का डीजे राजपूत और गोस्वामी डीजे सिहानी गाजियाबाद बीच प्रतिस्पर्धा हो रही थी। गोस्वामी डीजे पर चढ़कर एक यात्री अश्लील इशारे करने लगा। इसके साथ ही माइक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा। ये देखकर मौके पर भीड़ जुट गई और सड़क पर जाम लग गया। दिल्ली जा रही काठगोदाम डिपो की बस हापुड़ में दुर्घटनाग्रस्त, यात्रियों में मची चीख पुकार। दिल्ली जा रही रोडवेज बस व जीप की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में एक यात्री को गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई। हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। बताया गया कि जीप सवार भी घायल हुए। काठगोदाम डिपो की बस बुधवार रात दिल्ली के लिए निकली। बृहस्पतिवार तड़के करीब 4:30 बजे बस पिलखुवा हापुड़ के पास पहुंची। यहाँ बस की गलत साइड से आ रही जीप से भिड़ंत हुई। बस में 17 यात्री सवार थे। हादसा होते ही यात्रियों की चीख पुकार मच गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।